हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जैनिक एजुकेशन। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो अगर आप राजस्थान जूनियर इंजीनियर यानी कि RSM SSB जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि राजस्थान की वैकेंसीज ऑलरेडी निकल चुकी हैं। 1092 टोटल पोस्ट हैं, चाहे वो सिविल की बात करूँ, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांचेस के अंदर, डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे डिग्री की वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिव टू डिप्लोमा, लेकिन सेपरेट वैकेंसी दी गई है। डिग्री की अलग वैकेंसी दी गई है और डिप्लोमा की अलग वैकेंसी दी गई है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, पुराने सालों में किस तरीके से सिनेरियो रहे हैं, पुराने सालों में एग्जाम कैसे रहा है, वैकेंसीज का क्या सिनेरियो था, कट ऑफ किस तरीके से थी और एग्जाम पैटर्न क्या हुआ करता था और करंट में एग्जाम पैटर्न कैसा हो सकता है, लास्ट ईयर एनालिसिस करने के बाद में उसको हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको और भी नॉलेज चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जैनिक लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको पेड कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग ऑल्सो, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग इस वीडियो की। तो सबसे पहली बात है कि जब कभी भी आप RSM SSB के बारे में सोचते हो या कोई भी एक वैकेंसी के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले कुछ एक क्वेश्चंस डेवलप होते हैं और वो क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और वो क्वेश्चन है, सबसे पहला है दैट व्हाट इज द RSM SSB, कि RSM SSB एक्चुअली में क्या है। उसके बाद में आपके मन में आएगा कि सर करंट और प्रीवियस एनालिसिस कैसे हुआ, कि पहले वैकेंसीज किस तरीके से आती थी, कौन सा डिपार्टमेंट लिया करता था और आज के टाइम पर वैकेंसी कौन सा डिपार्टमेंट लेगा, कितना फेयर डिपार्टमेंट है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा आपके माइंड में आता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि सर ओनली डिप्लोमा डिग्री वाले स्टूडेंट भर सकते हैं इस एग्जाम के अंदर, या ओनली डिग्री वाले भर सकते हैं, या ओनली डिप्लोमा वाले भर सकते हैं, या फिर इस एग्जाम के अंदर सर इंटरव्यू होता है कि नहीं होता, क्या डिग्री वाले डिप्लोमा वाले स्टूडेंट की वैकेंसीज को भी फिल कर सकते हैं क्या, या फिर इसके अलावा क्या अपीयरिंग स्टूडेंट भी इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। तो इन सारी तमाम जितने भी आपके क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी का आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। उसके बाद में सबसे लास्ट में आपको लिखा हुआ एग्जाम पैटर्न, तो ये भी एक स्टूडेंट को जरूर जान लेना चाहिए। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको अच्छे से पता है तभी आप एक एग्जाम को अच्छे से टारगेट कर पाते हैं। तो एक एक करके हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो आज के टाइम पर जो वैकेंसीज आपके पास में हैं फॉर 2022 राजस्थान जूनियर इंजीनियर के लिए, उनमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ द RSM SSB, कि RSM SSB क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट मेंशन कर दी है, दैट इज़ द RSM SSB rajasthan.gov.in, जिस पर जाकर आप इस नोटिफिकेशन को, इस एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं। और साथ में इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है 21 जनवरी से। तो 21 जनवरी से आप स्टार्ट करके फॉर्म को, और लास्ट में आप 19 ऑफ द फेब तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको फॉर्म को फिल कर दीजिए, ठीक है। और क्या फीस वगैरह है, सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो RSM SSB की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई, दैट इज द राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड द मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि जितने भी आपके कैंडिडेट हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट हैं इंडिया के अंदर, ऑल ओवर इंडिया की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये ओनली राजस्थान के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए जितने भी स्टेट हैं सभी से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसमें राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड द मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है आपका, तो ये क्या करता है, जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है उनका रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे PWD हो गया, या फिर आपका PhD है आपका, या इस तरीके से अलग अलग जो आपके डिपार्टमेंट है, WRD हो गया, इन सभी में रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सबसे पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द RSM SSB। अब इसके बाद में सेकेंडली हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस ईयर और करंट का एनालिसिस अगर मैं देखता हूँ वैकेंसीज को लेके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले क्या होता था, 2012 में एग्ज़ाम लिया गया था PWD डिपार्टमेंट ने, और फिर WRD ने डिपार्टमेंट ने 2013 में एग्ज़ाम लिया, PhD ने 2015 में। यानी कि जब पहले PhD ने जब ये एग्ज़ाम, या PWD ने जब एग्ज़ाम लिया था, तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता था डिपार्टमेंट के थ्रू, ठीक है। तो जैसा सबसे पहले पॉइंट पर आप डिस्कस करेंगे कि जो PWD है 2012 में एग्ज़ाम लिया गया और PWD डिपार्टमेंट ने लिया था। और इस एग्ज़ाम के अंदर अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न की आपसे बात करूँ तो 80 क्वेश्चन टेक्निकल हुआ करते थे और 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के। उसके बाद में सेम ऐसे ही WRD ने 2013 में लिया, WRD डिपार्टमेंट ने ही इसको कंडक्ट कराया था, सेम आपका एग्जाम पैटर्न हुआ करता था। देन PhD ने 2015 में इस एग्जाम को लिया और उसके बाद सेम एग्जाम पैटर्न हुआ करता था। देन उसके बाद में जब देखिए क्या होता है, इस एग्जाम का
जब कंडक्शन होता था, ये एग्ज़ाम जब लिया जाता था अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू, तो ये क्या करते थे, जिस बुक को रेफ़र करते थे, जिस बुक के थ्रू ये पेपर बनाया करते थे, वहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हुआ करती थी, जिसकी वजह से इनकी आंसर की भी इतनी प्रॉपरली नहीं बन पाती थी। तब जाके RSM SSB ने 2016 के अंदर ये जिम्मेदारी ली। तब जब 2016 में ये वैकेंसी आई थी, तो उस टाइम पर ओनली WRD की तरफ से आपको नोटिफिकेशन या वैकेंसीज देखने को मिलती थी, अदर डिपार्टमेंट में आपको कोई वैकेंसी नहीं मिली थी, ठीक है। और RSM SSB ने जब इस एग्जाम को कंडक्ट कराया 2016 के अंदर, तो वहाँ भी आपका एग्जाम जो पैटर्न था वो सेम हुआ करता था। अगर इसके बाद मैं बात करूँ, अब 2020 में जो वैकेंसी इस बार लास्ट रिसेंटली ताज़ा जो वैकेंसी अभी गई है, उसमें देखें तो PWD, PhD, WRD है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट आप कर सकते हैं। PWD, WRD, PhD एंड RSAMB, ये जो डिपार्टमेंट थे, इनमें आपको 2020 में वैकेंसी देखने को मिली थी, और इसको भी RSM SSB ने ही कंडक्ट कराया था। और साथ में आपको 80 क्वेश्चन यहाँ भी टेक्निकल के देखने को मिले, और साथ में 40 क्वेश्चन आप नॉन टेक्निकल के देखने को मिले। तो ये पुराना एक एनालिसिस से समझ में आता है कि आज भी शायद आपका जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, RSM SSB जो बोर्ड है, वो इसी एग्जाम पैटर्न को ही फॉलो करने के लिए शायद सोच रहा होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट के यहाँ पे बात करेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज को अगर देखा जाए, तो देखिए 2021 में, यानी कि आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं, तो आपको 1092 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, जिनके ऊपर अभी रिक्रूटमेंट होगा इस साल, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे कि 2020 के अंदर जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो 2020 में इसकी 1219 यानी कि 1219 वैकेंसीज आई थी। सेम ऐसे ही 2016 में अगर मैं बात करूं, तो 500 प्लस वैकेंसीज देखने को आपको मिली थी, ऑलमोस्ट 580 या 570 की समथिंग वैकेंसीज देखने को मिली थी। लेकिन उस टाइम पर, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उस टाइम पर ये जो वैकेंसीज थी ओनली एंड ओनली आपको WRD डिपार्टमेंट की तरफ से देखने को मिली थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी जितनी भी बातें हमने की हैं अभी तक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आपको आई होंगी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, वो ये रहेगा कि प्रीवियस ईयर अगर कट ऑफ देखा जाए, हालांकि 2020 में जितना अनफेयर हुआ है स्टूडेंट के साथ, मैं डेफिनेटली आपके साथ उस चीज़ में खड़ा हुआ हूं, और हम लोग ज़रूर सपोर्ट करते हैं, हर एक टीचर इस चीज़ को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर मैं प्रीवियस की बात कर लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल WRD 2026, PWD 2026, PhD 2026, तो जैसा मैंने बताया कि WRD 2026 के अंदर ओनली वैकेंसीज आई थी, PhD या PWD में कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली थी इन 2016। और उनकी जो कट ऑफ है वो डिग्री और डिप्लोमा के लिए क्या कट ऑफ थी वो भी मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन की है। साथ में मैंने आपको इसमें 2020 की जो वैकेंसीज के लिए जो कट ऑफ रही है, चाहे वो WRD की रही है, चाहे PWD या PhD, उन सभी कट ऑफ्स को भी मैंने आपके सामने मेंशन इस जगह पर कर दिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। तो इसके बाद में देखिए, अगर मैं आज के करंट सिनेरियो की बात करूं, क्योंकि आपके सामने ऊपर दिख रहा है वैकेंसी डिटेल्स ऑफ 2022, अगर हम लोग 2022 में जो वैकेंसीज निकली हैं उनके बारे में थोड़ा सा नज़र डालें, तो सबसे पहले आप देख पाएंगे कि सिविल इंजीनियरिंग डिग्री के लिए टोटल 771 वैकेंसीज देखने को मिली है अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है। ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा की जो वैकेंसीज है वो 203 यानी कि 203 वैकेंसीज हैं। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए डिग्री में 81 वैकेंसीज हैं, और मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए डिप्लोमा में 37 जो टोटल वैकेंसीज हैं। अगर मैं इन टोटल वैकेंसीज को काउंट करता हूँ, समअप करते हैं, तो टोटल मिला के 1092 वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। और ये कम वैकेंसीज नहीं होती भाई, ये आज मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है जो कि डिपार्टमेंट निकालता है, डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए। एक सबसे अच्छी बात अगर मैं आपसे करूँ यहाँ पे, तो डिग्री वाले स्टूडेंट डिग्री वाले फॉर्म को ही फिल कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट डिप्लोमा वाले फॉर्म को ही फिल कर सकते हैं, आपस में मिक्सअप नहीं हो सकते, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। चलिए इस अब ये तो समझ लिया पुराने सालों में क्या रहा। अब इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इस साल होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो पिछले सालों में जैसा एग्जाम पैटर्न हुआ करता था, उम्मीद है कि इस बार भी एग्जाम पैटर्न जो है वो सेम रहने वाला है। जैसा कि हमें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिली है डिपार्टमेंट की तरफ से, एंड अदर जो भी थोड़े बहुत गाइडेंस या हिंट्स मिलते रहते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उनके अकॉर्डिंग टोटल जो एग्जाम होगा अभी भी आपका 80 टेक्निकल एंड 40 नॉन टेक्निकल पे होगा। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है मीडियम ऑफ द एग्जाम, तो हिंदी और इंग्लिश, यानी कि डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपका पेपर होने वाला है। एग्जाम की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 120 मिनट आपकी रहने वाली है।
और टोटल मार्क्स बात करेंगे तो भी 120 है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का यहाँ पे देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट्स की अगर हम लोग बात कर लें तो सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए टेक्निकल में आपके 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और नॉन टेक्निकल यानी कि राजस्थान जीके सिर्फ इसमें आती है। सबसे अच्छी बात है इसमें कोई रीजनिंग नहीं है, आपको इंडियन जीके नहीं है इस जगह पर, कोई आपको यहाँ पे दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी का कोई सेक्शन है, कोई क्राइटेरिया इस जगह पे नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्निकल के 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और 40 क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके के अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर वगैरह सबको समझ में आ गया कि 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के यानी कि 80 क्वेश्चन इक्वल्स टू 80 मार्क्स, 40 क्वेश्चन राजस्थानी जीके यानी कि 40 क्वेश्चन इक्वल्स टू 40 मार्क्स। तो टोटल एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास में 1 मिनट है, कितना अच्छी बात है, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके 120 हो गए। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो देखिए इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग पिछले जितनी भी बार एग्जाम हुआ है कोई नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिली है, लेकिन हो सकता है इस बार आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिले और उसका सबसे जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि शायद इस बार ड्यू टू द पैंडेमिक ये एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कंडक्ट कराया जा सकता है और ऑनलाइन अगर कंडक्ट कराएगा तो डेफिनेटली इसमें जो आपका नेगेटिव मार्किंग है वो होनी चाहिए, हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम पैटर्न आपने समझ लिया बहुत अच्छे से और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जरूरी है जानना। देन उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे बेसिक डिटेल्स जो कि इस साल 2022 के रिक्रूटमेंट के लिए आपका जानना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। चलिए, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम, तो एप्लीकेशन आपके 21 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन एंड बाई, एप्लीकेशन कब आपके जो लाइन्स हैं वो बंद हो जाएंगी, वेबसाइट की जो लिंक्स हैं वो कब बंद हो जाएंगी, तो आपके 19 फरवरी 2022 को ये एप्लीकेशन फिल होना बंद हो जाएगा। उसके बाद में डिपार्टमेंट ने एक टेंटेटिव डेट भी दी है कि भाई एग्ज़ाम का जो होने के चांसेस है वो कब हैं, तो मई 2022 में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो जो प्रीवियस ईयर रहा है सिनेरियो उसके अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम और 1-2 महीने एक्सटेंड होगा, ठीक है। उसके बाद में इंटरव्यू की बात करें, सबसे मेन जो बात है ना कि बच्चे पूछते हैं सर इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। भाई कोई भी स्टेट या सेंट्रल आपका एग्जाम है उसमें जूनियर इंजीनियर के अंदर कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। इसके बाद में सबसे अच्छी बात सुनिए एक बार कि मैंने जैसा आपको बता दिया कि इसके अंदर डिप्लोमा और डिग्री के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा एक बात जानना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, चाहे आप डिप्लोमा में फाइनल ईयर में हैं, चाहे आप डिग्री में फाइनल ईयर के अंदर हैं, ठीक है, दोनों ही स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए 8th सेमेस्टर में ना हो के अगर आप 7th सेमेस्टर में हैं बीटेक में तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। अगर आप 6th सेमेस्टर में ना हो के 5th सेमेस्टर में इन द डिप्लोमा तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। क्लियर, आगे बात समझ में। दूसरी बात यह है कि अगर डिग्री वाला, अगर आपने डिग्री भी की है, आपने डिप्लोमा भी किया है, तो आप दोनों फॉर्म्स को अलग अलग फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओनली डिग्री किए हुए हो, आपने अगर ओनली डिग्री या बीटेक किया हुआ है और आप चाहें कि आप डिप्लोमा वाली वैकेंसी को भी भर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिग्री के लिए अलग वैकेंसीज दी गई हैं और डिप्लोमा के लिए अलग आपकी वैकेंसीज दी गई हैं, ठीक है। ये सारी बातें जो स्टूडेंट हमेशा पूछता रहता है वो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। उसके बाद में सबसे मेन बात कि सर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कैसे रहते हैं, तो लगभग इसमें मान लीजिए 40% जो आपके मार्क्स हैं वो आपके कैसे रहेंगे, यहाँ पे आपको लाने ही पड़ेंगे क्वालिफिकेशन के, क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम को या फिर इस एग्जाम की क्वालिफिकेशन के लिए। तो इनकी 40% का मतलब ये हो गया कि ऑलमोस्ट 48 मार्क्स आपके हो गए, ठीक है। 120 मार्क्स का पेपर है तो 40 मतलब इसका 40% आप निकाल लीजिए, तो इतने नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ की सैलरी क्या है सर, तो 7th जो पे ग्रेड है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें 10th मैट्रिक लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 33,800 रुपये आपके मिलेंगे स्टार्टिंग में। सबसे पहले इसकी जो सैलरी बेसिक दी गई है दैट इज 33,800 33,800 रुपीज़ आपकी डिसाइड की गई है, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक मिली। अब नेक्स्ट और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस में देखिए मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ यहाँ पे ओनली एंड ओनली सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, क्योंकि उसके बारे में आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए क्योंकि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट मैं लेता हूँ, मेरी टीम आपको पूरे सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छे से गाइड करती है। तो यहाँ पे अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो डिग्री का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग है और डिप्लोमा का सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो देख सकते हैं आप बिल्डिंग मटीरियल, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड द सिटी,
ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड द कंक्रीट टेक्नोलॉजी। उसके बाद में एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड द वैल्यूएशन, सर्वेइंग आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद सॉयल मैकेनिक्स एंड द फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका हो गया, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट डिजाइन हो गया आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर, इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड द वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग डब्ल्यूआरई, फिर ऑटोकैड एंड द इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये आपके टोटल मिला के 11 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग डिग्री के लिए, ठीक है। नॉन टेक का जो सिलेबस है वो तो सेम रहने वाला है, उसके बारे में मैं आगे आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करते हैं कि अगर डिग्री की जगह डिप्लोमा, अगर आप डिप्लोमा से फॉर्म फिल कर रहे हैं तब आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे देखिए बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड द सीटी, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड द वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स एंड द फाउंडेशन इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी डिजाइन, इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड द डब्ल्यूआरई, ऑटोकैड एंड द इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इसमें ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर एक तो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं है, एक इसके अंदर स्टील स्ट्रक्चर नहीं है आपका, और इसके अंदर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए इसमें 8 सब्जेक्ट हैं और इसमें 11 सब्जेक्ट हैं। तो 11 सब्जेक्ट में क्या अलग है, डिग्री के लिए आपको स्टील स्ट्रक्चर भी पढ़ना होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ना होगा, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर भी पढ़ना होगा, लेकिन डिप्लोमा में आपको इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो है सिलेबस ऑफ द राजस्थान जीके। तो राजस्थान जीके अगर मैं बात करता हूं तो देखिए राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत में आपके बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसा राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या हैं, मुख्य प्रागैतिक साहित्य सभ्यताएं कौन सी हैं, इसकी राजवंश एंड उपलब्धियां क्या हैं, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक संरचनाएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवता कौन है, राजस्थान के चित्रकलाएं, शैलियाँ, हस्तशिल्प, भाषाएं, प्रमुख कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ जो होती हैं वो। इसके अलावा अभी खत्म नहीं हुआ है, मेले, त्यौहार, लोक संगीत, नृत्य, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। इसके अलावा राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधियाँ, जैसे 1857 का जन आंदोलन आपको देखना है, कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण एवं विकास महिलाओं के लिए विशेष संदर्भ में, ठीक है। इसके अलावा ये तो रहा राजस्थान। देखिए जो अभी तक हमने पढ़ा वो तो क्या था आपके पास में, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासतें। अब हम लोग इसमें 17 आपके टॉपिक्स हैं। इसके बाद राजस्थान के भूगोल की अगर मैं बात करूं तो स्थिति एवं विस्तार, मुख्य भौतिक विभाग जैसे मरुस्थलीय प्रदेश, अरावलीय पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, अपवाह तंत्र आपका, जलवायु हो गया, मृदा हो गया, प्राकृतिक वनस्पति हो गई, वन एवं वन्यजीव संरक्षण हो गया, पर्यावरण एवं आपके पास में पारिस्थितिकीय मुद्दे हो गए। इसके अलावा और भी पॉइंट हैं इसके अंदर, जैसे मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश एवं प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देश्य परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन एंड खनिज संपदाएं। तो ये कुछ आपके मुख्य बिंदु हैं जो कि राजस्थान के भूगोल से आपसे पूछे जा सकते हैं। और इससे पहले विरासत, संस्कृति, धरोहर वगैरह उसके बारे में भी लगभग 17 टॉपिक थे। यहाँ पे आपको 16 टॉपिक देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अगर ध्यान दिया हो तो टेक्निकल जब मैं सिलेबस का डिस्कशन आपसे कर रहा था तो 2 ऐसे सब्जेक्ट थे, मुख्य सब्जेक्ट, जो कि आपको सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में देखने को नहीं मिले थे, और वो थे एनवायरनमेंट एंड द हाईवे इंजीनियरिंग। तो एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग एंड हाईवे इंजीनियरिंग हो सकता है सिलेबस में जोड़ दिया जाए, लेकिन अभी तक ना तो किसी एग्जाम में आया है और शायद अभी भी नहीं आएगा। दूसरी चीज़ हो सकता है राजस्थान का अगर मैं बात करूं तो अभी भूगोल, संस्कृति इनके बारे में बात हो रही है, हो सकता है कि राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस या नॉट पॉलिटिकल साइंस, हाँ सिंपल भाषा में बोलते हो, राजस्थान की जो पॉलिटी है उसको भी शायद जोड़ा जा सकता है अगर सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज होता है तो। अगर नहीं होता तो पूरा सिलेबस मैं आपके सामने डिस्कस कर ही रहा हूँ, ठीक है। अब बात ये आती है सर, इस पूरे एग्जाम की तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए क्या होता है, जब ये वैकेंसी आती है तो लगभग 3 से 4 महीने लेती है, और 3 से 4 महीने में हमारे पास में अगर सब कुछ प्रॉपरली वे में नहीं है, अगर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे थोड़े हताश हो जाते हैं। और जितने देर में हम सामान इकट्ठा करते हैं, लाइक स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें जब लोग इकट्ठा करने लगते हैं ना, तो इतने में आपका एग्जाम सर पे आ जाता है और अपनी कोई तैयारी नहीं होती। हम बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज वे की जगह बहुत ही बेढंगे तरीके से हम लोग इस एग्जाम के पीछे भाग रहे होते हैं।
तो जितने भी हम लोग टीचर्स हैं, हम सभी क्या करते हैं, हम पहले से इसके लिए एक बहुत ही प्रॉपरली प्लान डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हम लोग आपके लिए बेहतर वे में समझा सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको इस जोन में रहते हुए आपको काम करना है, इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, वो सभी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैनिक JEE स्टडी यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग बहुत ही सारे एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं और जो आपके पास में जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़े हुए हमारी फैमिली के अंदर हैं, वो सभी फ़ायदा भी ले रहे हैं हमारे पेड कोर्सेज़ का और हमारे जो फ्री क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर एज अ डेमो, तो उनका आप भी एंजॉय कर सकते हैं उनको, और आप अपने लिए एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे किस इंस्टीट्यूट के साथ में काम करना चाहिए। और अगर जैनिक के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए हमारे पास में एक टेलीग्राम चैनल है, दैट इज़ द जैनिक JEE ब्रैकेट में सिविल मैकेनिकल। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, तो आप भी हमारे इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं इस चैनल को सर्च करके, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे आपको लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा जैनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हमारे पेड कोर्सेज जैसे निर्माण बैच है या अदर जो बैचेज हैं फॉर सिविल इंजीनियरिंग एंड एज वेल एज फॉर द अदर ब्रांचेज ऑल्सो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। साथ में अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर आपको दिखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के साथ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी कि राजस्थान जूनियर इंजीनियर का अगर मुझे टारगेट करना है तो मैं किस तरीके से टारगेट उसको कर सकता हूँ और अपने एग्ज़ाम को मैं सक्सेसफुली एक अच्छे वे में क्या कर सकता हूँ, अटैम्प्ट कर सकता हूँ और राजस्थान में जूनियर इंजीनियर के सपने को साकार कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके की वीडियो हम लोग बहुत ज़्यादा लाते रहेंगे, जिससे कि आपको इस तरीके से एक मोटिवेशन बना रहे और आपको एक सही इन्फॉर्मेशन सही तरीके से और कम समय में दी जा सके, ठीक है। सो मिलते हैं इसी तरीके के एक वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।